अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इकरारुल हसन ने जो है वो इमरान खान से माफ़ी मांग ली। आखिर माजरा क्या है आपको बताएंगे। साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा की जो है वो सर्जरी हुई है, इसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब में ईद के इंतज़ामात कैसे रहे, डिटेल्स आपको बताएंगे। उसके अलावा पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना सस्ता हुआ, कब हुआ, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और मोमना इकबाल और साकिब चद्दर केस की जो है डेवलपमेंट्स क्या हैं, इन सारी टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। सर सबसे पहले बताएं, वीडियो आई है कि इकरारुल हसन ने जो है इमरान खान से माफ़ी मांग ली है। देखें, ये उनका अब फैसला है उसी तरह का जी। जैसे उन्होंने ARY से माजरत कर ली अच्छा। कि मैं सियासत करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से ऑप्शन दिया गया। ठीक है। ये जो प्रोपेगेंडा था ना उनके खिलाफ कि उन्हें पता नहीं किसी इल्ज़ाम में निकाल दिया गया, इस तरह का मामला नहीं था। उन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप एक वक्त में एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप जॉब करेंगे, सरेआम शो करेंगे, या आप पॉलिटिक्स करेंगे। ठीक है। दोनों चीज़ों का इदारा मुतहम्मल नहीं हो सकता। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इदारे की एक पॉलिसी होती है। जी। जैसे कि 2013 में ARY की पॉलिसी कुछ और थी, 2018 में कुछ और थी, छोटी। 22 में कुछ और थी, और आज 26 में कुछ हो रहा है। कुछ और है। ठीक है। तो बदलते हालात और मौसमों के साथ जज्बात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं। इसी तरह का मामला मीडिया में भी रहता है। तो उन्हें जब ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने इंतखाब किया पॉलिटिक्स का, तो उन्हें वो कुर्बानी देनी पड़ी। ठीक है। एक बहुत बड़ा सैलरी पैकेज उन्होंने छोड़ा, और ये एक मुश्किल फ़ैसला था। जी। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान जो है ना, उससे माफ़ी मांग ली जाए। हालिया वाक़या एक जो हुआ, एक FIA के एहलकार ने एयरपोर्ट पे उनसे मुबैना तौर पे बदतमीज़ी की, जी। उसकी रीज़न क्या थी? इकरारुल हसन उसी वीडियो में कह दिया, तुम्हारा ताल्लुक PTI से है, चूँकि तुम इमरान खान के पैरोकार हो, इसलिए तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। ठीक है। फिर इस माफ़ी वाली वीडियो में भी उनकी जो गुफ्तगू है, एक स्टेज पे जो है ना, एक बेलज़्ज़त जो गुनाह होता है ना, उससे भी बंदा उकता जाता है। ठीक है। कि उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को जो है ना, वो ट्रोल किया जाता है और गालम गलोच की जाती है। क्योंकि वो दूसरी तरफ मामला ये है कि वहाँ तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में फेक आईडीज़ हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कोई अता पता नहीं वो कहाँ से चल रही है, और कौन इतना पीछा करे। ऐसे ही है। हर चाह जाए कि रियासत मुखालफ कहीं पे अगर कोई होता है, पोस्ट होती है, कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो फिर रियासत निबड़ लेती है। वो जी। तो जाके कब्र से भी निकाल के बंदे को ले आती है। लेकिन एक आम पॉलिटिशियन, एक आम आदमी, वो कहाँ इतना वो पैसा खर्च करे और किस तरह पीछा करे और केसेस करे और चीज़ें करे, बड़ा मुश्किल काम है। सही। और फिर ये एक दिन का मामला तो है नहीं। बिल्कुल। पॉलिटिक्स आपने करने का फैसला कर लिया, तो आपने आइंदा ज़िंदगी के काफ़ी साल जो है अब आपको सियासत करनी पड़ेगी। जी। कामयाबी और नाकामी वो बाद का इशू है। देखें, जब ये बात करते हैं ना कि ये जवाद अहमद जैसा हाल होगा, यानी कि जवाद अहमद को इन्होंने ये कर रहे हैं, एक सियासत में नाकामी का सिंबल ठीक है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी ना। जी 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 जी। ठीक है, तो इन्हीं को मैं बता दूं को जो 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 तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हारे मुर्शद हैं, जो तुम्हारे कैदी 804 हैं, जिनके तुम पैरोकार हो, उन्हें 22 साल लगे थे सही। इस दश्त की स्याही में। और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों के वो थप्पड़ भी खा रहे थे स्टूडेंट से, और वहाँ भाग भाग के दीवारें फलांग के जान भी बचा रहे थे। और जब क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, तो फिर गार्डन टाउन के एक घर में छुप के अच्छा। 10 मरले के घर में एक माह गुजारा। और वो जो आजकल अंदर हैं, महमूद रशीद, उन्होंने ट्रेडमिल ला के दी इनको वहाँ पे। ठीक है। तो वो एक वहाँ पे छुप के इन्होंने बड़ा अरसा गुजारना पड़ा। तो एक सीट की पार्टी थी। एक वक्त जब आया, परवेज़ मुशर्रफ से जब कहानी गोटियाँ सेट हुई, तो फिर भी एक सीट मिली, इक़्तिदार नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है, जी। और 21 साल तो बिल्कुल जो थे, वो बहुत बदतर हालात में सियासत करनी पड़ी इमरान खान। जी। बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ख्वारी वाला मामला था। वो एक इधर ज़रूर था, एक शौकत खानम की एक्टिविटी चलती रहती थी, वो जी जी बनाया जी। चीज़ें, और वर्ल्ड कप जीता हुआ था।
अदरवाइज बीइंग ए पॉलिटिशियन What? लोगों ने नहीं कबूल किया। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये मिस्टेक थी इनको अदम एतमाद के ज़रिए इनका तख्ता उल्टाना। अगर वो 3.5 साल के बाद जो बाकी 1.25 साल 1.5 साल सवा साल ही रह गया था, 3-4 माह तो इलेक्शन की तैयारी में आ जाने थे, तो वो 1.5 साल अगर वो गुजार दिए जाते बुजदारों गोगियों की हुकूमत में और पिंकियों की हुकूमत में, तो ये जो है ना कभी अपनी सीट भी ना जीत पाते। जो हालात थे जी, इन्होंने उसको सियासी शहीद बना दिया। ये एक ब्लंडर था पीडीएम का। ठीक। और इस पूरी पीडीएम में मियां नवाज शरीफ नहीं मानते थे, वो नहीं चाहते थे कि अदम एतमाद के जरिए हुकूमत में आए। उस वक्त जब गुजरांवाला के जलसे में वो नाम ले लेके जो है वो बता रहे थे कि मेरे साथ किसने क्या किया। जी, जी। ना वो जनरल फैज़ हमीद को छोड़ रहे थे, ना किसी और को छोड़ रहे थे। उस वक्त भी वो नहीं चाहते थे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और उन्हें मनाया गया। ठीक है। आज के प्राइम मिनिस्टर ने मनाया, दीगर ख्वाजा आसिफ ने मनाया, बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मोहसिन नकवी कंजेक्टिव आते जाते रहे, ठीक। मोहसिन बेग जो हैं, ये वो नाम बता रहा हूँ जिन्होंने फिर कन्विंस किया मैं। फिर कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी आए, मौलाना फजलुर रहमान। तो फैसला जो था बहुत सारे फैसलों की तरह आज की तरह मियां नवाज शरीफ के कोर्ट में था। सही। बॉल। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इमरान खान ने भी 21-22 साल की स्ट्रगल के बाद जाके वो वजारत उज़्मा तक पहुंचे और वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचे। फिर वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाए, वो अपने उस मैंडेट की हिफाजत नहीं कर पाए। 3.5 साल बाद ही वो मैंडेट जी उनके हाथों से निकल गया। ऐसे। ये उनकी कमजोरी है। ये सवाल तो मैं हमेशा कहता हूं उनके वोटर सपोर्टर को उनसे करना चाहिए कि भाई हमने तो आपको वोट दिया, जी, आपके लिए मारे भी खाई, जेलें भी काटी, डंडे भी खाए, छितर भी खाए, पैसा भी लगाया, सारा कुछ किया, मगर जब आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा दिया, आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचा दिया, आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ईवानों के अंदर आपकी अक्सरियत जो है वो दिलवा दी, तो उसके बाद उस मैंडेट की, उस इक़्तिदार की, उस कुर्सी की हिफाजत तो आपने करनी थी। जी। आप नहीं कर पाए। वो आपके वोटर सपोर्टर ने नहीं करनी थी। वोटर सपोर्टर का काम उतना था जो उसने कर दिया था। जी, उसने पहुंचा दिया आपको। अब हिफाजत किसने करनी थी? आपने करनी थी, नहीं की। ये सबसे बड़ी वीकनेस है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इमरान खान से उसका वोटर सपोर्टर का हक है पूछना। अपने दिए हुए वोट की जो है ना इस तरह बेतुकीरी जो है उसकी सबसे बड़ी वजह आप है सबसे पहले। बाकी चीजें तो बाद में है, दीगर पार्टियां और एस्टेब्लिशमेंट पे जो इल्जाम लगता है वो तो सारी चीजें बाद में आती। आपने क्या किया भाई? ठीक आप अगर नहीं कर सकते थे तो आपकी जगह कोई और होना चाहिए था, आप नहीं होने चाहिए थे। ठीक है। अब यह है कि इकरारुल हसन जो है अभी आगाज है उनका जी। पॉलिटिक्स में। उन्होंने कोई रातों रात ना तो वज़ीर आज़म बन जाना है, ना ही रातों रात जो है ना जहां जहां वो टिकट देंगे, अगर वो खुद नहीं भी कॉन्टेस्ट करते बकौल उनके, तो पहले इंतखाब में थोड़ी सीटें मिल जानी उनको, दूसरे में थोड़ी मिल जानी कुछ। ये तो एक बड़ा लंबा सफर है, पैंडा है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो है ये फैसला कर लिया कि मैं एक पॉपुलर लीडर है, एक बड़ा मकबूल लीडर है, बड़ी मकबूल पार्टी है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि बेजा मैं सिर्फ उसी पे तनकीद करता। असल में तो इस तरह की जो पार्टीज हैं जो ना ईमान में है ना इक़्तिदार में है, सड़क पे हैं, उनको तो असल में हुकूमती पॉलिसीज पे हुकूमती नाहलियों को वो बात करेंगे, उजागर करेंगे, तो लोग उनके इस बयानिए को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। और अगर वो हुकूमत की गोद में बैठ के जो है ना एक ओपोजिशन पार्टी को टारगेट करेंगे तो इतना उनको रिस्पॉन्स, ये आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रहे हैं, शुरू हुई हैं चीज़ें। और एक वैसे भी एक शख्स जेल में पड़ा जी, आप उसको हर वक्त जो है ना वो गालियां निकालते रहे। इवन जवाद अहमद हमारे दोस्त हैं जी, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आपके मुतल्लिक जो भी ट्रोलिंग होती, चीजें होती, क्या वो इमरान खान जेल में बैठे हुए थे? यानी कि इमरान खान को वहां पे कोई काम नहीं है, बस वो सिर्फ ये कहते हैं बैठ के कि भाई फलाने को गालियां निकालो। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बाज़ बल्कि मैं तो इमरान खान के लिए बात करने वाले कुछ लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे ये लग रहा होता है ये उसके दोस्त हैं, दुश्मन है। अच्छा, समझ नहीं आ जी जी, ये रिहाई चाहते हैं या चाहते हैं सारी उम्र वो बंदा जेल में पड़ा रहे? अच्छा, सही। मैं उनके अपने
यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उनके अपने जो है बयानिया साजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो बाज़ वक़्त ऐसी ऐसी फजूल गुफ्तगू करते हैं जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान अगर बाहर हो तो वो ना करें, ठीक है। जो ये लोग कर रहे हो। जो उनको रिप्रेजेंट तो कर ये रहे हैं। सारा बयानिया ये इमरान खान का बनाया हुआ भी ठीक नहीं। है। ठीक है, तो नहीं होती तो उसकी रिहाई की बात नहीं होती, जी। वो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, वो करता ही कोई नहीं। ऐसे है। तो इस तरह का मामला है। मेरा ख्याल है कि इकरारुल हसन का फैसला ठीक है। ठीक है। ठीक इसलिए है कि उसकी कोई उससे है नहीं। आपको लगता है उन्होंने स्टंट खेला पॉलिटिक्स में आके कि मुझे हाइप मिल जाएगी, मैं इमरान खान के हो खिलाफ सकता है, बोलूंगा, वो सही हो नहीं सकता बैठा। है कि इसमें जो बात की जा रही है कि एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है जिस बुलंदी पे इकरार उसको देखना चाहते हैं अपनी पार्टी अवाम राज पार्टी को, उसको वहां पहुंचाने के लिए जी। उन्हें इस तरह के कुछ फैसले कह लें, आप स्टंट कह लें, कुछ भी वो करना पड़ेगा। वो उन्होंने किया, लेकिन बहरहाल ये बोल्ड फैसला है। जी। किसी से माजरत कर लेना, माफ़ी मांग लेना। जी। और हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ज़रूरत होगी इस माफ़ी की, और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि इकरार कब माफ़ी मांगेगा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये उन्होंने खुद से फैसला किया है। और सही। हाँ, एक बात ज़रूर करूँगा, माफ़ी मांगना आपका फेल है, जी। ये आपका फैसला है। माफ़ी देना जी। ये उनका फैसला है। उनका फैसला। ठीक है, अब या तो फिर इस तरह की किसी दिन ट्वीट आए 2 लाइनों की कि इकरार की माफ़ी जो है ना उन्होंने कबूल कर ली है, और सर ने कहा है जी कि वो भाई है। जी। और ARY की लाइट तो पहले ही मुझे बड़ी पसंद थी, क्या बात है। सिर्फ शान की लाइट पे मुझे एतराज़ होता था। जी। तो ये उसी इदारे का एक तनावर दरख्त है, तो मैं सीने से लगाता हूँ। क्या बात है, ऐसे है। ठीक है, तो इस तरह का कोई जवाब आ जाए, जो कि नहीं आएगा, अच्छा। जो कि नहीं नहीं आएगा, आएगा। तो वो बात वहीं आ जाती है कि आपने मांगी, अब उनका वो है। उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा की जो है वो सर्जरी हुई है, किस चीज़ की सर्जरी हुई है और अब कैसी तबीयत है उनकी? अच्छा, वो ज़ाहिर है कि घर शिफ्ट हो गई हैं, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ही उनकी सर्जरी हुई है। और डॉक्टर अदनान जो मियां नवाज शरीफ के भी डॉक्टर हैं, जब वो मुल्क से बाहर गए थे बीमारी की हालत में, वो साथ थे जहाज़ में, आपको याद होगा। वापस भी आए तो साथ, और जितना अरसा वो लंदन रहे, 4 साल वो साथ रहे। उनका ट्वीट है गालबन, और उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है कि मरियम नवाज शरीफ की कोई मेजर सर्जरी हुई है। फिर शायद उन्होंने ईद के दिनों का इंतखाब इसलिए किया कि इसमें ज़रा एक्टिविटी जी जी कम होगी, तो वो एक रिकवरी का जो प्रोसेस होता है और पोस्ट ट्रीटमेंट जो होता है, तो अब इतला यही है कि ईद के दिनों में ही ये सर्जरी हुई है, ठीक है। और उन्हें उसके बाद घर शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। ये एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि जब इतने सर्जरी के कम वक्त में जब आप घर शिफ्ट हो जाते हैं और आपको अलाउ कर दिया जाता है घर मुंतकली, जी। तो वो कोई इतना सीवियर मसला नहीं होता। ठीक है। ये सर्जरी बताया जाता है कि वो ड्यू थी, ओके। और ये भी शायद उसी ट्वीट का हिस्सा है कि उन्हें कहा गया कि ये थोड़ा पेचीदा मामला है, तो ये बैरून मुल्क जो है अच्छा। एक बेहतर ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, और जिस पे मरियम नवाज़ ने इनकार किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ही इलाज करवाऊंगी, और मैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल में करवाऊंगी, और लाहौर में शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है, और वहाँ से करवाऊंगी। और ये है कि उनके फैंस और उनके जो ज़ाहिर है कि चाहने वाले हैं, वो सारे दुआगो हैं, जी। और हम भी दुआगो हैं उनके लिए कि वो जल्द रिकवरी करें। इंशाल्लाह। और उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न है कि अब आप कोई भी क्रिटिसिज्म करें, जी। देखें आज मीडिया भी बदकिस्मती से इस तरह तकसीम है कि कुछ ऑपोजिशन के साथ हैं, कुछ हुकूमत के साथ हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अब पाकिस्तान के साथ पता नहीं कोई है कि नहीं है। सही। ठीक है, एक दौर में मीडिया का रोल जो होता था, वो रोल होता था कि वो मुल्क के साथ होता था, और जहाँ वो चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो, जहाँ कोई नाअहली, जहाँ कोई लापरवाही जी। देखी जाती थी, जहाँ कोई ब्लंडर देखा जाता था, जहाँ करप्शन देखी जाती थी, जहाँ इश्यूज़ देखे जाते थे, सोशल इश्यूज़ पे बात की जाती थी, सोल्यूशन बताया जाता था, आज फुकदान है।
ये मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। यानी कि कह सकते हैं कि सहाफ़त जो है वो इस वक्त कब्रिस्तान है सही इस मुल्क में। एक दौर में ये स्तून हुआ करता था, जी। एक रियासत का मजबूत स्तून हुआ करता था, पिलर होता था, मगर अब नहीं है। अब ये समझ लें कि दफन हो चुकी है। सही। तो बची खुची जो है वो तकसीम है। ठीक है। तो ये है कि काम जो है अभी ईद पे जिस तरह के इंतज़ामात मैंने देखे हैं लाहौर में और लाहौर से बाहर, जी। वो जो सुथरा पंजाब वाला मामला है ना, वो तो मैं कहता हूँ कि यकीन नहीं आता आपको देख के। अच्छा। ये कहने और सुनने का फ़र्क है। ये सिर्फ एक एसी वाले कमरे में बैठ के माइक लगा के बात करना और ग्राउंड पे फील्ड पे जाके आप देखना और फिर कंपैरिजन दूसरे सूबों से करना। जी। ईद में तो जो आप कह लें कि ईद जो कप है वो तो पंजाब को मत जीत गई है। क्या बात है। ठीक है, ये फेस्टिवल तो वो जीत गई है हर लिहाज से। जी। सफाई देख लें आप, आपको कहीं एलाइशें नज़र नहीं आती है। मैं ईद के 3 दिनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं आपको कोई गंदगी का ढेर नज़र नहीं आ रहा। और इस तरह रैपिडली हर गली गली, कूचा बाज़ार और रोड्स और उनकी सफाई का अमल जो है वो जारी रहा। ठीक है। और उसके बाद मार्केट्स की आप इचरा मार्केट जाके देखें, सही। आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। क्या बात है। आप जेल रोड देख लें, माल रोड देख लें, गुलशन रावी से गुजरना हुआ, इतनी वो इंक्रोचमेंट, रेडियां सड़क के ऊपर होती थी, आज बिल्कुल फुटपाथ के साथ शॉप्स बन गई। सही। ठीक है जी, वही रेडियां ही हैं, लेकिन वो रेडी बान ही हैं। जी। उन रेडी बानों को ही वो शॉप्स दी गई हैं ठीक है। कि आपने शुतरे बेबहार जो है ना सड़कों में रेडियां नहीं घुमानी, एक ट्रैफिक जगह बंद दे नहीं दी है। करनी। उनको एक एरिया दे दिया गया कि ये आपका एरिया। ठीक है। लोग उसी तरह आते हैं और उन्हीं रेट्स पे उन्हीं रेडी वालों से दुकानों के अंदर शॉपिंग करके चले क्या जाते हैं। बात है। ठीक है जी। तो मामला ये है कि काम तो जो है वो नजर आ रहा है। जी। अब आप कंपेयर, मैं वो मुर्तज़ा वहाब जो है उनकी गुफ्तगू देख रहा था और साथ फुटेजेस चल रही थी कराची की, जो हालात थे वहाँ पे। जी। आगे बरसात का मौसम आ रहा है। ठीक है, वो फिर वो जो नाले बफरते हैं कराची में, और जी। जो वहाँ सूरत हाल होती है, और पिछले सैलाब में जो KPK में जितना तबाही और नुकसान हुई, और फिर पंजाब जो है जिस तरह से निमटा उस आफत से और उस सैलाब से, जी। और कम से कम नुकसान जो है वो हुआ जानी और माली दोनों। ठीक है। और अब जाहिर है कि अभी से उस पर भी काम शुरू हो गया। सही। तो काम जो है ना वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने हैरान भी कर दिया, परेशान भी कर दिया नजर आ रहा अपने है। नाकदीन को। जी। और जाहिर है कि बड़े एडवांटेजेस तो हैं उनको, कि उनके जो मशीरान हैं उनमें मियाँ नवाज शरीफ शामिल है। सही। मुशावरत तो फिर वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको उस तरह मामू नहीं बना सकती जिस तरह वो उस्मान बुज़दार को बना रही थी। सही। मरियम नवाज़ को जो बाबू हैं उस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। उस तरह डिच नहीं करवा सकते, उस तरह कहते हैं ना रखवायता किसी भी इशू पे, किसी प्रोजेक्ट में वो नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। जाहिर है ठीक है। कि वो जो है ना अवेयर हैं इनके मिजाजों से, और बड़ी जल्दी उन्होंने चीज़ें पिक भी की। और सबसे बढ़कर ये कि ये एक 35 साला इस सूबे में जो इक़्तिदार है वो एक्सपीरियंस उनके साथ चल रहा है, ठीक है। उनके बड़ों का। घर का। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा एंड पे, कि ये जो तनकीद होती है ना वो एक मरूसी सियासत वाली, जी। तो यहाँ पे ये फैसला गले पड़ जाता। सही। पंजाब में बुज़दार के भयानक दौर के बाद अगर ये वजारत आला जो है ये मरियम नवाज़ के अलावा किसी को दी जाती, जी। नून लीग के किसी भी रुकन को, जी। किसी आम मेंबर को, किसी आम कारकुन को, तो ना तो नवाज शरीफ का इंटरेस्ट होना था ओके। उस सही। लेवल का, जो आज वो लहर प्रोजेक्ट और जी। लाहौर क्या को क्या जो है ना काम। वो असली हालत में वापस लाना, और सुथरा पंजाब और मंसूबे
और जनाब ज़राअत के प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो है वो हेल्थ के जी प्रोजेक्ट्स और कैंसर की मशीनें, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है कैंसर हॉस्पिटल का क़याम, और उसके बाद फ़िल्म एकेडमी और फ़नून लतीफ़ा की प्रमोशन और फंडिंग, और ये सारे मामला तो नहीं होने थे ठीक है अगर मरियम नवाज़ ना होती। सही मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि फिर मियाँ नवाज शरीफ उतना वक्त शायद ना देते जब जो अब वो मीटिंग्स में बैठते हैं और गाइड करते हैं और बाबुओं को खुद डील करते हैं। ठीक है ठीक है, तो फिर ये मामला ख़राब हो जाता। ये पंजाब के अवाम के लिए ये फैसला जो था आज साबित हो रहा है कि ये बहुत एक दूर अंदेशी और ज़बरदस्त फैसला था, और ये ब्लेसिंग है कि इस निज़ाम हुकूमत में जी पंजाब की जो एक चीफ एग्जेक्टिव है वो मरियम नवाज। सही कोई और होता तो मामला नहीं कुछ और होने थे। सही तो वो इसलिए जो है वो उनको अल्लाह ताला जल्दी सेहत दे आमीन और वो वापस अपने ऑफिस को संभाले। बिल्कुल ऐसे ही। और पंजाब की बात करें तो पेट्रोल हमेशा महंगा होता ही सुना है, कम नहीं होता, लेकिन सस्ता हो गया है पेट्रोल। पेट्रोल तो मुल्क भर में ज़ाहिर है सस्ता हुआ जी है। तो अब ये है कि गालबन 22 रुपये हाँ लीटर सस्ता हुआ है। इससे पहले 5 रुपये लीटर सस्ता हुआ था, ठीक लेकिन है उससे पहले 55 रुपये बढ़ा भी तो था ना जी मिस। बात तो ये है, लेकिन चलें, अल्लाह करे कि ये अच्छी खबरें भी देनी चाहिए। जी जब महंगा होता है तो हम सारे बात करते हैं। तो पेट्रोल जब महंगा होता है तो वो क्या पीटीआई के दौर में ये पीटीआई वाले कहते थे जी कि वो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। जी तो अच्छा उस दौर में भी बढ़ता रहा। अब चूँकि एक रीज़न जो है वो ईरान अमेरिका जी जंग बताई जाती है। अब खबरें कुछ आना शुरू हुई हैं आपने हुर्मुज़ के हवाले से कि शायद खुल रहा है, खुलने जा रहा है। सही तो अगर वो खुल जाता है तो पूरी दुनिया का 20% पेट्रोल चूँकि गुजरता है वहाँ से, तो मे बी और सस्ता हो जाए। हम तो कहते हैं कि पेट्रोल कोई 125 150 रुपये लीटर हो, हाँ जी ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन जो है अदरवाइज भी उसमें कमी कमी आए। आए आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी उसे मुयस्सर हो, हाँ जी और पेट पर पत्थर बांध कर ज़िंदगी गुजारने पर कोई मजबूर ना हो। तो ये एक अच्छी खबर है। जी और ये ज़ाहिर है कि फ़िलहाल इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमत को ही जाता है। पहले ये मीटिंग होती थी 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, ठीक है जो इस गैर मामूली जंगी सूरत हाल में वो एवरी वीक जो है वो मीटिंग होती है। वो बल्कि असद खान हमारे दोस्त हैं तज्ज़ियाकार, उन्होंने द नैरेटिव शो में मंडे को ये ख़बर दी थी कि आइंदा फ्राइडे पेट्रोल जो है सस्ता हो रहा है, ठीक है और अमाउंट भी तकरीबन कोई यही बताई थी कि 20-22 रुपये सस्ता होगा सही पर लीटर। तो उनके पास मेरा खबर थी जो सच साबित हुई है। और ये जो है एक ईद के मौका पर अच्छी खबर है जी लोगों बिल्कुल के लिए, और अल्लाह करे कि ग्रेजुअली इसी तरह ये कम हो, जी डॉलर की कीमत नीचे आए, खुशहाली आए। बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट। ये चाइना का जो दौरा है हालिया जी प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का, ये बड़ा एक पाकिस्तानी मुस्तकबिल के लिए और ख़ास तौर पे ग्वादर के हवाले से, पाक चाइना दोस्ती के हवाले से, और ख़ित्ते में जो है वो अमन के क़याम के हवाले से, जी ये बड़ा ज़बरदस्त एक दौरा है। ठीक है और उसके बाद ही ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मोमना इकबाल का केस जो है वो कहाँ तक पहुंचा? साकिब चद्दर और मोमना इकबाल का क्या डेवलपमेंट्स हैं? केस तो ज़ाहिर बात है कि उधर ही है। हम्म पहले तो देखें, अब मोमना इकबाल नहीं है, अच्छा अब मोमना हमज़ा है। सही मोमना हमजा उन्हें मुबारकबाद दें आप जी शादी की। बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो उनको। उनको। और 1 जून को उनका निकाह था, लेकिन जी वो ईद से पहले ही हो गया। जी और मामला सिर्फ ये शादी का ही था ठीक है जो खबरें हैं। हम्म और उन्हें ये डाउट्स थे कि जो साकिब चद्दड़ है वो इस शादी में हम्म प्रैक्टिकली कोई हर्डल ना डालें या कोई इस तरह का मामला ना हो ना जाए हो जाए कि जो है ना मजनू उस वक्त हम्म पहुंच जाए मौके पे। तो बात शुरू यहाँ से हुई थी। ठीक है अब मेन जो एक मरहला था वो तो हो गया हल। ये निकाह इत्तला आया कि मोमना जो है उनका फ़ोन जो है फ़ॉरेंसिक के लिए
वो एनसीसीआई ने ले लिया है, ओ इतला है। सही। उनका फ़ोन तो उन्होंने जमा करवा दिया है। हम्म, अब साकिब चद्दड़ का फ़ोन मेरा ख़्याल अभी तक एनसीसीआई को नहीं नहीं मिला। मिला। अच्छा, वो जब मिलेगा तो ये एक मरहला होता है, मैं हम्म, इसकी आप ऐसे कर लें, मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ एक निज़ाम है जी तलाक का। जी। तलाक जब होती है तो या खुला कोई ख़ातून ले रही होती है, हम्म तो खुला जब ले रही होती है तो एंड पे वो सारा कोर्ट हम्म प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद यूनियन काउंसिल एक दफ़ा राब्ता करती दोनों से, जी। रुजू करवाने के लिए। ठीक है जी? तो वो एक आखिरी हुज्जत तमाम की जाती है कि शायद सुलह हो जाए हम्म इनमें। तो ये एक अच्छी रवायत भी है। अच्छा, ये ये जब फ़ॉर्म्स की फ़्रांसक तक बात पहुँचती है तो एनसीसीआई एक दफ़ा दोनों फ़रीकों को समझाती है ठीक है। कि ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, हवा किसी की नहीं है, हम्म, चिराग जो है हाँ जी। वो सभी के हवा की ज़द में होंगे। जी। तो ये एक मुश्किल मरहला होता है और जो एनसीसीए के समझदार ऑफिसर्स हैं, वो बजाय तमाशा हम्म बनाने के और देखने के, उनकी कोशिश होती है कि चीज़ें एमिकेबली, हाँ, जितना जिसका कसूर है, उसने कोई जी। धमकी, उतनी उसको सज़ा मिल जाए। लेकिन वो चीज़ें जो हैं, जो 4-5 साल उनकी एक प्राइवेसी है, वो हम्म मंज़र आम पे ना आए। क्योंकि आगे ज़ाहिर है कि बच्चे जी होंगे और आज डिजिटल मीडिया का दौर है, जी। एक दफ़ा डिजिटल मीडिया पे कोई चीज़ पड़ जाती है, फिर तो तो वो जब भी कभी नाम लिखा जाता है तो वो स्कूल में फिर बच्चे पूछ रहे होते हैं, जी तुम हम्म आपके पापा ने तो ये कर दिया और मामा ने ये कर दिया। तो इसलिए हम्म एक कोशिश होती है उनकी इदारे की कि उनको समझाया जाए सॉर्ट आउट कि कर लिया जाए। इसको सॉर्ट आउट कर दें। हम्म अब साकिब चद्दर ने अगर वो धमकी दी है हम्म और कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम कत्ल हो जाओगी और तुम्हारी ठीक डेड है। बॉडी, अगर इस तरह की बात की है तो ये एक ज़ाहिर है कि संगीन बिल्कुल। नौयत की धमकी है। तो उस पे उसकी हम्म रेमेडी ये है कि वो उससे माफ़ी माँगे, सॉरी ठीक करे। है। फिर बात वही आ गई इकरार की माफ़ी वाली। क्या हम्म मोमना साकिब चद्दर की माफ़ी को एक्सेप्ट करके केस वापस ले लेगी? नहीं ले लेगी। फिर ये किसी कानूनी माहिर से हम्म पूछने वाली बात है कि क्या सज़ा है इस ठीक है। धमकी की? तो सज़ाए मौत तो नहीं होगी, जी जी ना ही उम्र कैद है। जी। तो इसमें ये है कि एफआईआर होगी। एनसीसी और एफआईए का ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, एफआईआर बाद में होती है। ठीक है। पुलिस केसेस में एफआईआर पहले होती है, इन्वेस्टिगेशन बाद ओके में ओके होती है। ओके ओके। तो अब ये है कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो सकेगी। हम्म गिरफ्तारी के बाद ज़ाहिर है कि एक स्टेज पे जाके ज़मानत हो जाएगी। ठीक है। ठीक है? तो बात फिर भी वहीं ख़त्म होनी है। जी। तो इत्तला ये है कि कुछ लोग जो है ना, और उसमें अहलिया जो हैं साकिब चद्दर की, वो बड़ी कुछ हम्म समझदार खातून है और उनका हौसला भी है बिल्कुल। कि वो ऐसे इशू पे अपने हस्बैंड को हम्म सपोर्ट भी कर रही हैं जी। और उधर मोमना से भी राब्ते में हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सही। उनसे राब्ते में हैं और उन्हें वो इस यकीन दहानी के साथ कि अब वो नहीं करेंगे। कोई ज़िंदगी में उनके कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे ठीक उस है। मामले को। इस तरह और भी कुछ लोग हैं जो हम्म बीच बचाव करा रहे हैं मामले को, कोशिश कर रहे हैं कि रफ़ा-दफ़ा हो हो जाए जाए। और दोनों अपने-अपने घर, एक इसको क्या कहते हैं, याद माज़ी, हम्म एक भयानक हम्म याद या एक खूबसूरत गुज़रा हुआ वक़्त, जी। उसको याद करके तो अपने-अपने घर बैठ जाएँ। ठीक है। तो बाकी ये है कि ज़ाहिर है कि मीडिया को तो मसाला चाहिए होता है, बिल्कुल। खबरें चाहिए होती हैं। तो मीडिया तो वेट कर रहा है कि कुछ आए। उन फ़ोन्स के अंदर से कुछ आए, सही। ठीक है ना? तो अब फ़ोन्स के अंदर से आने से मामला बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। वो सँवरेगा नहीं। ऐसे ही है, दोनों के लिए तो है। एग्ज़ैक्टली, और ये दोनों के लिए हम्म नुकसानदेह होगा। बाज़ औक़ात होता है कि आप किसी इश्यू के लिए आपका फ़ोन खुलता है जी। और इश्यूज़ और बहुत से निकल आते हैं, ठीक है? सही। तो वो डेंजरस होगा हम्म दोनों के लिए। और अल्लाह ना करे दोनों के में से किसी के फ़ोन में पिंकी का नंबर निकल ओह आए। ठीक है? आजकल तो फ़ोन का डर ये रहता है फिर तो कि अनमोल पिंकी का नंबर ना किधरे नंबर ना निकल जाए निकल किसी दे आए। फ़ोन विच, ऐसे ही है। ठीक है? और हालाँकि जिसने पिंकी का रखा भी होगा, उन्हें कुछ और ही नाम रखा होगा। लेकिन वो जब डायल करेंगे तब तो हाँ, यू नो तो कहने का मकसद है ये बड़े रोले हैं आजकल। ये आइडिया उनको नहीं भी आ रहा था, अब आ नहीं, जाएगा नहीं, मिस उनको। तो हुआ यही ना, तो पिंकी के फ़ोन से यही तो हुआ ना, पिंकी के जी। फ़ोन से बड़े-बड़े नंबर निकल आए। सही। अब वो मंज़र-ए-आम पे आएँ या ना आएँ,
नंबर तो नहीं। कॉल्स जो है ना वो इदारे की तरफ गई होंगी, सही। बड़े बड़े नामों को। हेलो हाँ कोई जी। साहब, नंबर आ पिंकी गया। के फ़ोन में आपका नंबर है, इतनी कॉल्स हैं और इतने मैसेज हैं, जी। और एक का तो सुना है 5 लाख एडवांस गया ओए हुआ है होए होए! पिंकी को। वाह, वाह! एक कोई सिंध की बड़ी शख्सियत है, मेल है वो वैसे, ठीक है। उनका 5 लाख पिंकी की तरफ एडवांस गया, उन्हें एडवांस ही बुकिंग कराई। उन्होंने कहा पिंकी पैसे रख, हाँ, जो फ़ोन मेरा बंदा करे चीज़ां भेज देना। पहुँच जाए। ठीक है? क्या बात है! तो ये रोल है ना, फ़ोन तो फिर हाँ, इस बला का नाम है। फ़ोन से सब निकलता है। हाँ जी। ऐसे तो नहीं एक बंदे को पता हो इसके नंबर ब फ़ोन में है कुछ, तो वो अपनी कुर्बानी दे रहा है कि अगला पकड़ा जाए। हाँ, ये मोमिना के मेबी, केस में मेबी, ऐसा मेबी। हो सकता है। हाँ। सही, थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।